जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि 22 तारीख यानी कि 22 जुलाई को सावन शुरू होने जा रहे हैं। और सावन में दोस्तों देवों के देव महादेव यानी कि भोलेनाथ का जल अभिषेक, उनका श्रृंगार, उनकी पूजा अर्चना बड़े विधि विधान से करने का प्राचीन काल से ही यह संयोग चला आ रहा है। दोस्तों, शिवरात्रि भी इसी समय आ जाती है सावन में। और बहुत तरीके के उपाय हैं, बहुत तरीके की पूजा अर्चना है, विधि विधान है। कई तरीके के उपाय ऐसे किए जाते हैं जो अपने जीवन के संकटों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 22 तारीख को आपको किस तरीके से शंकर यानी कि भोलेनाथ जी की आपको पूजा अर्चना करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन से मंत्र जाप करने हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि क्या चीज़ चढ़ाने से यानी कि महादेव जी को आप अगर शिवालय में जाके चढ़ाते हैं या अपने घर पे चढ़ाते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो शिवालय नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो उनको दर्शन नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कुछ लोग अपने घर पे ही रहकर ये पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं भी बताने जाऊंगा दोस्तों कि आपको क्या चीज़ चढ़ाते हैं तो आपको क्या मिलता है। यानी कि यदि आप शिवलिंग पर अगर कोई उपाय कर रहे हैं या फिर आप शंकर जी पे कोई भी चीज़ अगर आप अर्पित कर रहे हैं तो वो कौन सी वस्तु है जिसको चढ़ाने से आपको क्या जीवन में कितना लाभ मिलेगा और क्या फल प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, और बताते हैं कि 22 जुलाई को सावन है और कब किस तरीके से आपको कौन से मंत्र का जाप करना है जिससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। जल्दी से दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय मत लिखना भूलिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दी ताकि हर वीडियो आपको जरूर मिलती रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि कई तरीके के जो हम उपाय करते हैं, यानी कि शिवजी पर शिवलिंग पर जो हम लोग उपाय करते हैं, शिवालय में जाकर जो उपाय करते हैं या कुछ घर पे करते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत तरीके के लाभ मिलने वाले हैं। यानी कि घर में रखी हुई कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आप केवल मात्र शिवलिंग पर चढ़ा दे देंगे ना, तो आपको जीवन के बहुत तरीके के संकट, बहुत तरीके के जीवन के झंझटों से आप घर बैठे ही छुटकारा पा लेंगे। बस ये है कि आप ध्यान नहीं देते हैं कि आपको किस तरीके से और क्या करना चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। तो पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई को पड़ रही है। यानी कि इसके साथ साथ अगले दिन यानी कि 22 जुलाई के में सावन का महीना शुरू होगा। इसके साथ ही दोस्तों इसका समापन जो होगा, यानी कि जब सावन समाप्त होगा तो वो 19 अगस्त 2024 को होगा। और इस माह में दोस्तों आपको 5 सोमवार पड़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों बहुत ही शुभ संयोग है कि इस महीने में ही आपको, सावन के महीने में 5 सोमवार आपको मिलेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप सावन में रोज़ अगर उपाय नहीं कर पा रहे हैं, रोज़ पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 5 सोमवार को बिल्कुल भी खाली ना जाने दें। इसके साथ ही दोस्तों बता देते हैं कि सावन सोमवार के दिन दोस्तों आपको किस तरीके से सबसे पहले उठकर पूजा करनी है। सावन सोमवार के दिन दोस्तों सबसे पहले आपको स्नान करना है और उसके बाद सबसे पहले आप जो कार्य करना है वो आपको करना है सूर्य देव को जल अर्पित करना है। यानी कि सबसे पहले आप सूर्य देव को जल देंगे और इसके बाद दूध में थोड़ा सा केसर डालकर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, दूध में थोड़ा सा केसर डालकर शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। और इस दौरान सच्चे मन से ओम नमः शिवाय इसी मंत्र का आपको जाप करना है। इससे दोस्तों क्या होता है कि साधक को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या, कोई भी संकट हो, तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए सावन सोमवार का दिन उत्तम माना जाता है। इस दिन दोस्तों शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शिवलिंग पर 11 बेलपत्र आपको अर्पित करना है और इसके बाद महादेव से सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए आपको प्रार्थना करनी है। इस कार्य को करने के लिए सभी तरह की परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही हैं वो उनका अंत होगा। यानी कि अगर आप अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं तो सावन सोमवार का दिन सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र भी बताता है दोस्तों कि इस दिन अगर आप 11 बेलपत्र आप प्रभु श्री शिव जी को अगर आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में चली जा रही परेशानियां, आपके जो व्यवधान है उनसे आप मुक्ति पा लेते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है सावन के दिन और कब सावन शुरू होने जा रहा है, ये तो बात मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। अब आइए बताते हैं कि आपको क्या चढ़ाना है, तो उससे आपको जीवन में आपको क्या फल प्राप्त होगा अगर आप शिवलिंग पर ये वस्तु चढ़ा देते हैं तो दोस्तों यहाँ से इस बातों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा।
सावन में शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाते हैं ये वस्तुएं तो मिलता है बहुत ही अचूक और महालाभ। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुख से आपको छुटकारा मिल जाता है। यानी कि कुशा जल जो होता है उससे अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो आपके जो जीवन में दुख और रोग चल रहे होते हैं, जो बीमारियां चल रही होती हैं, वो आपकी दूर हो जाती हैं। दही जो होता है दोस्तों, अगर उससे आप अभिषेक कर रहे हैं भगवान शिव का, तो पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। यानी कि दोस्तों अगर आप दही से अगर अभिषेक कर रहे हैं तो उससे आपको पशु भवन तथा यानी कि वाहन की प्राप्ति जरूर होती है। तीसरा आता है दोस्तों गन्ने के रस से, यानी कि जो गन्ने का रस होता है उससे अगर आप अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आपको धन चाहिए तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करें। मधु युक्त जल से यानी कि मीठे जल से अभिषेक करने पर, जो शहद होता है, शहद के जल से अभिषेक करने पर धन की वृद्धि होती है और जल में अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि दोस्तों इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके जीवन में दोस्तों अगर आप पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, तो आप दूध से अभिषेक करने से पुत्र की आपको प्राप्ति होगी। प्रमेय रंग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा जल से दोस्तों अगर आप शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं तो उससे आपको बुखार ठीक हो जाता है। दूध में अगर चीनी मिला हुआ है और उससे अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी जो होता है, देसी घी, उससे अगर आप अभिषेक कर रहे हैं तो वंश जो होता है आपका, उसका विस्तार होता है, वंश बढ़ता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। इसके साथ ही दोस्तों शुद्ध शहद से अगर रुद्राभिषेक अगर आप करते हैं तो उससे आपके पाप, जितने भी कर्म आप जो करते हैं, जो पाप हो जाते हैं आपसे जाने अनजाने में, वह कम हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, इसीलिए ये जानकारी भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। आइए एक जानकारी और जान लेते हैं कि आप कौन सी वस्तु चढ़ा रहे हैं तो उससे आपको कौन सा फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही दोस्तों शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 2 दोस्तों, तिल चढ़ाते हैं अगर आप तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। नंबर 3, शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही बहुत परेशानी जो बहुत गंभीर होती है वह दूर हो जाती है, यदि आप शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं तब। नंबर 4, शिवलिंग पर अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं तो उससे आपको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। यानी कि एक अच्छे पुत्र पाना चाहते हैं तो आप शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाइए। नंबर 5, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी भी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। नंबर 6, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। यानी कि अगर आप शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं तब इससे आपके संतान का दिमाग तेज होगा। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो। नंबर 7, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप सांसारिक सुखों को पाना चाहते हैं तो गन्ने के रस आप जरूर चढ़ाइए। नंबर 8, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। नंबर 9, शिवलिंग पर अगर आप शहद चढ़ाना चाहते हैं तो उससे आपको टीबी या मधुमेह जैसी समस्या से राहत मिलेगी। और इसके साथ ही दोस्तों एक आखिरी बात और भी जान लीजिए कि शिवलिंग पर अगर आप गाय के बने हुए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप महादेव जी को वह अर्पित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों इससे आपके सांसारिक रोग जितने भी होते हैं, शारीरिक कष्ट, वो आपके बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों सावन के महीने में यानी कि आप 22 जुलाई को जब आप विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो आप अपने हिसाब से जो भी आप पाना चाहते हैं, जिसका फल भी आपको प्राप्त करना है, वह वस्तु आप चढ़ाएं और भगवान महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो में बताए गए उपाय और ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आज्ञा दीजिए, जल्दी मिलूंगा कोई और अच्छी कहानी कथा वीडियो उपाय को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।